तो भाई आ गया आगा था ऑल अलोंग का एपिसोड 6 और एपिसोड 5 में जो मैंने जैसे बोला था कि कैसे ये टीम वांडा का बेटा विली मैक्सिमोफ है, तो इस एपिसोड का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा कॉमिक्स से सिमिलर ही है। तो इस एपिसोड में हमें विली मैक्सिमोफ का पूरा ओरिजिन बता दिया जाता है कि कैसे वेस्ट व्यू में उनके मिट जाने के बाद भी वो यहाँ जिंदा खड़ा है। और इसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि उस पे वो सीजल मतलब उसका पहचान छुपाने वाला मंत्रजाल किसने लगाई थी। तो एक एक करके सब पे बात करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्वल से रिलेटेड हर एक न्यूज मिलती रहेगी। और अगर आप पुराने हो तो कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हो। तो एपिसोड की शुरुआत में ये हम देखते हैं 3 साल पहले की कहानी में टीन को उसके फैमिली के साथ पार्टी एंजॉय करते हुए, जहाँ हमें उसका असली नाम भी पता चलता है जो है विलियम कैप्लैन। और वो वहीं पे पार्टी के बीच में अपना हाथ दिखाने के लिए एक कुटिया जैसे रूम में घुसता है। और गेस व्हाट, वहाँ पे उसे कौन मिलती है? लिलिया काल्डेरू, जिसके पास वो अपना भविष्य देखने पहुँचता है। पर लिलिया इसके हाथ देखते ही चौंक जाती है, क्योंकि इसके हाथ में साफ दिख रहा था कि इसका जीवन रेखा कटा हुआ है, जिसका मतलब हमें एपिसोड के आगे समझ में आ जाता है। पर साथ में लिलिया इसके फ्यूचर में और भी कुछ देखती है। हाँ, तो ये सब देखने के बाद आप सभी के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि लिलिया ने तो इसे पहले भी देखी थी। तो जब ये टीन मतलब विलियम या विली या विकन जो भी कहूँ, सबके सब इसी के नाम है। तो जब ये इस घटना के 3 साल बाद लिलिया के पास वापस जाता है तो ये एक दूसरे को पहचान क्यों नहीं पाते हैं? हाँ, तो वो आपको एपिसोड 4 में आगाथा और टीन का डिस्कशन याद है। वहाँ पे आगाथा बताती है कि जो भी डायन ये मोहर लगाएगी उसे भी कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो जी हाँ, ये टीन पे मोहर और कोई नहीं, ये फ्यूचर देखने वाले डायन नहीं लगाई थी। और ये जो ये 3 साल पहले की कहानी दिखाई जा रही है, ये उस टाइम की कहानी है जब वांडा विजन का फाइनल एपिसोड चल रहा था, जहाँ वांडा अपना मैजिक हटा रही होती है पूरे के पूरे वेस्ट व्यू से, और ये लोग रहते हैं उसके अपोजिट ईस्ट व्यू में। तो इसी हड़बड़ी में ये लोग अपना घर जा रहे होते हैं और तभी इन लोग का कार अनकंट्रोल होकर एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ ऑन द स्पॉट विलियम का डेथ हो जाता है। और वहीं पे तुरंत उसके मरते ही विली का सोल उसमें आ जाता है, क्योंकि ये दोनों बच्चे नॉर्मल नहीं है, इनके सोल्स असल में मेफिस्टो के हैं। तो जब विली इसके शरीर में जिंदा होता है तो इसमें भी वो सारा पावर्स आ जाता है। जैसे वो दूसरे के थॉट सुन सकता था, वैसे ही ये भी सुन पाता है। और इन सब के बाद कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिससे हमें ये साफ हो जाता है कि ये गे है। और विली कॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है। पर इसमें जो इसका बॉयफ्रेंड दिख रहा है, ये अभी तो बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल लग रहा है, पर असल में ये स्क्रल्स और ग्री का मिक्सिंग बच्चा है, जिसके पास भी सुपर पावर्स हैं। कॉमिक्स में भी इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से दिखाई गई है। और इन्हीं सब में विली को सोशल मीडिया में एक बंदे का पता चलता है जो उन्हें वेस्ट व्यू के बारे में जानकारी देगा। और वो बंदा कोई और नहीं, अगाथा का हस्बैंड होता है, राल्फ बोनर। अरे वही जो वांडा विजन सीरीज में क्विक सिल्वर बना था, पर मतलब एक्समैन के यूनिवर्स में वो सच में क्विक सिल्वर ही है। हाँ, तो इस बंदे से इन्हें पता चलता है कि वांडा मर चुकी है और उसके 2 बच्चे भी थे, जो इन्फॉर्मेशन हमें 2-3 साल पहले से पता था। हाँ, तो इन सब के बाद ये जाता है अगाथा के घर वांडा के मैजिक से उसे आजाद करने के लिए। तो हमें वही एपिसोड 1 के कुछ सीन्स देखने को मिले, पर इस बार हमें पूरा विली के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। और फिर यहाँ विली का इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद डायरेक्ट सीन कट होके हमें प्रेजेंट टाइम में डायन डगर को दिखाया जाता है, जहाँ अगाथा उस दलदल से निकल रही होती है। और उसी दौरान विली भी उस मोहर को तोड़ देता है। इसका मतलब अब सारी डायनें उसका नाम सुन सकती है और अब सबको पता चल जाएगा कि वो है कौन। और इसका असलियत जानने के बाद अगाथा का और भी इंटरेस्ट जाग गया है इस पर कि तूने ये किया कैसे और ये नया शरीर तुम्हें मिला कहाँ। तो अगाथा के हिसाब से सारी डायनें ऐसा ही करती है, अगर उनका शरीर मरने लगता है तो वो उसे छोड़ के दूसरे शरीर में भी जा सकती है, जैसा कि ये विली ने किया। तो इससे तो साफ हो जाता है कि गारंटी वांडा तो नहीं मरी होगी। और हमें यहाँ ये भी पता चल जाता है कि विली क्या पाने के लिए डायन डगर में आया है। सच कहूँ तो मैं तो इस एपिसोड के आने के पहले सोच रहा था कि ये शायद वांडा को मतलब अपनी माँ को वापस पाने के लिए आया है, पर इसमें ये क्लियर कर देते हैं कि ये टॉमी मैक्सिमम मतलब अपने जुड़वा भाई को पाने के लिए आया है। तो ये सब डिस्कशन के बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं अगले इम्तिहान के तलाश में। और जो लोग भी सोच रहे हैं चेन और लिलिया मर गई, तो नहीं, वो दोनों भी जिंदा है अगाथा की तरह। और आप गिन रहे हैं कि नहीं, यहाँ सबके लिए इम्तिहान हो चुका है, पर हमें अभी तक लिलिया का इम्तिहान नहीं देखने को मिला। और उसके ऐसे अचानक जोन आउट होने के पीछे क्या राज है वो भी जानना बाकी है। और तो और अभी भी आगे 3 एपिसोड आना बाकी है, मतलब हमें अभी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी तक लेडी डेथ का भी खुलासा नहीं हुआ है। हाँ, तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको और भी जानना है कि अगाथा के पिछले एपिसोड में क्या हुआ, तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी एंड स्क्रीन के वीडियो के साथ। बाय।